साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में भारी बारिश के कारण हुए जल भराव में कुछ लफंगों ने वहां से निकल रहे गाड़ी वालों के साथ, बाइक वालों के साथ, साइकिल वालों के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया। हैरत की बात तो ये कि महिलाओं को, लड़कियों को भी नहीं बख्शा। किसी के ऊपर पानी डाला तो किसी को पानी में ही खींच लिया। खैर, ये देख करके जितनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, उससे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में इस घटना के बारे में बोल रहे थे। दरअसल योगी जी के बारे में सोशल मीडिया पर अभी तक ये कहा जाता था, क्योंकि दलाल और गुलाम मीडिया की तो हिम्मत थी नहीं, तो सोशल मीडिया पर लोग कहते थे कि योगी जी घोर जातिवादी हैं, जाति देखकर ही ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, जाति देखकर ही कार्रवाइयां करते हैं, और तो और गुंडे माफियाओं की जाति धर्म देखकर ही वो सख्त होते हैं या नरम पड़ जाते हैं। सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने इस घटना को लेकर के जो बयान दिया, उसमें उन्होंने चीख चीख करके स्वीकार किया, हाँ, मैं जाति और धर्म देखकर ही तय करता हूं कि इनके ऊपर कितनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल जनमत बिना सबूतों के साथ कोई बात नहीं करता। इस घटना का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में जो कहा उसको सुन लीजिए। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। बेहद बेहूदगी और निर्लज्जता के साथ योगी जी ने इस घटना में अभी तक गिरफ्तार 16 लोगों में से महज 2 लफंगों के नाम लिए, पवन यादव और मोहम्मद अरबाज। और शर्मिंदगी की बात देखिए, बड़े अहंकार के साथ इन दोनों नामों को लेकर के कहा, ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस चलाएंगे। फिर आगे घमंड और तलखी बढ़ाते हुए बोले, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, देखते जाइएगा। बुलेट ट्रेन से मतलब योगी जी का बुलेट से है, मतलब सदन में खड़े हो करके युवाओं को सीधे सीधे गोली मारने की धमकी दी जा रही है, उसमें भी जाति और धर्म छांट करके। ये बात क्यों कह रहा हूं, इस घटनाक्रम में अभी तक जो 16 लोग गिरफ्तार हुए उनके नाम सुन लीजिए। जय किशन, कृष्णकांत गुप्ता, मनीष सरोज, अभिषेक तिवारी, विकास भंडारी, आशीष सिंह, अभिषेक साहू, प्रियांशु शर्मा, अमन गुप्ता, रतन गुप्ता, अर्जुन अग्रहरी, विराज साहू, अनिल कुमार, सुनील वारी, इसके बाद पवन यादव और मोहम्मद अरबाज। इन 16 लोगों में महज एक यादव, महज एक मुस्लिम ढूंढ करके योगी जी ने सदन में ये बताने की कोशिश की, ये सद्भावना वाले लोग हैं। मतलब अपने जातिवादी जहर सदन में ही उड़ेलते हुए स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया कि मैं और मेरी सरकार जाति और धर्म देख करके कार्रवाई करती है। जरा सोच करके देखिए, जिस प्रदेश का मुखिया ही एक जाति और धर्म को देख करके इतनी घृणा रखता हो, उस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और खास तौर पर पुलिस क्या अपने मुखिया के नक्शे कदम पर नहीं चलती होगी? इस बयान के आधार पर मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैंने इतना बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री नहीं देखा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बहन मायावती का मामला रहा हो या अखिलेश यादव का, निश्चित तौर पर दोनों पर जातिवाद के आरोप लगते हैं। अगर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग या क्रियाकलापों को देखें तो समझ में भी आता है कि हाँ,
उनका अपनी जाति के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनसे एक पत्रकार सवाल करती हैं, क्या आपको इस बात का मलाल नहीं होता कि आपके ऊपर ठाकुरवादी होने के आरोप लगते हैं? सीना तान करके योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैंने ठाकुर में जन्म लिया है और मुझे इन आरोपों पर कोई मलाल नहीं होता। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। मतलब जातिवाद भी दो तरह का है। एक जातिवाद जो मायावती और अखिलेश यादव करते थे, अपनी जाति के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन उनके निर्णयों में दूसरी जातियों के प्रति घृणा नजर नहीं आती थी और बयान में तो आती ही नहीं थी। लेकिन योगी जी ने जातिवाद के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जहां एक तरफ अपने जाति के प्रति अतिरिक्त लगाव तो है ही, दूसरी जाति और धर्मों के प्रति घृणा भी है। बेशर्मी की इंतहा देखिए। इसी बयान में योगी जी आगे कहते हैं कि महिला सुरक्षा के मामले में कोई समझौता मैं नहीं करता और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। जबकि इसी बयान के ठीक एक दिन पहले उनके सदन की लगातार चौथी बार से सदस्य विधायक बिजिमा यादव न सिर्फ अपनी जान की गुहार उनसे लगा रही थी, बल्कि उनके पति के हत्यारे, जिनको कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली थी, उनको महज 8 साल कुछ महीनों में ही जेल से बाहर निकालने पर योगी आदित्यनाथ को कोस रही थी। योगी जी मुंह नीचा करके सब कुछ सुनते रहे, लेकिन उस पर जवाब देने की, बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो योगी जी इतनी ही सख्ती आप उदयभान करवरिया के मामले में सदन में कब दिखाएंगे? योगी जी जितना सख्त आपत्ति अहमद के मामले में सदन में होते हैं, मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उतनी सख्ती धनंजय सिंह जिस समय फरारी काट रहे थे नजर नहीं आई। उतनी ही सख्ती अमरमणि त्रिपाठी की मौजूदा फरारी पर भी नजर नहीं आ रही है। बस्ती की कोर्ट लगातार उसी अमरमणि त्रिपाठी को बुला रही है, जिसको अच्छे आचरण का हवाला देते हुए आपकी सरकार ने समय से पूर्व जेल से बाहर कर दिया है। लेकिन बस्ती कोर्ट अमरमणि त्रिपाठी को खोज नहीं पा रही, लेकिन आपकी सख्ती नदारद है। आपके ही सजाती माफिया ब्रजेश सिंह बनारस में पीएम मोदी के लिए वोट मांगता है, बकायदा बीजेपी का पट्टा डालता है, टोपी लगाता है। आपके जिलाध्यक्ष खुद ये करते हैं, मगर आपकी सख्ती नदारद रहती है। खैर, ये पुरानी बातें हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके इस नए कारनामे को लखनऊ की एक घटना से जोड़ते हुए सोशल मीडिया यूजर आपको याद दिला रहे हैं कि प्रबल प्रताप सिंह नाम का एक गुंडा एक घर में घुस करके शिखा तिवारी नाम की नाबालिग लड़की को थप्पड़ जड़ता है, गालियां बकता है। वीडियो वायरल हुआ था, मगर अभी तक ये प्रबल प्रताप सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपकी सख्ती और तलखी इसके मामले में भी नजर नहीं आई, क्योंकि उसके नाम में तथाकथित रूप से सिंह लगा था। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो योगी जी के एक भक्त ने याद दिलाया कि प्रबल प्रताप सिंह तो गोमती नगर की घटना में डीएसपी भी थे, जिनको वहां से हटा दिया गया। मतलब बताने की कोशिश कर रहे थे कि उस गुंडे को प्रबल प्रताप सिंह की वजह से बचाया गया होता तो यहां पर डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह को हटाया ना जाता। मगर नेशनल जनमत की जानकारी यह है कि डीसीपी भले ही प्रबल प्रताप सिंह लिखते हैं, लेकिन एससी समुदाय से आते थे। अगर वास्तव में वो सीएम के सजाती होते तो उन पर कार्रवाई होती या ना होती, गाज गिरती या ना गिरती, ये मैं कतई नहीं कह सकता। बहरहाल योगी जी ने सदन में जो कहा, दलाल और गुलाम मीडिया उसकी आलोचना करने की बजाय बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित कर रही है। मगर
गौर से सुनेंगे तो उसमें न सिर्फ जातिवाद की बू आती है, बल्कि एक प्रदेश के मुखिया को किसी जाति महासभा के पदाधिकारी की तरह एक जाति और धर्म के प्रति घृणा करने वाला भी साबित करती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।